बलिया के रसरा नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ पद यात्रा निकाली। भगत सिंह तेहराए से शुरू हुई यह पद यात्रा गांधी पार्क मैदान तक पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी, गद्दी छोड़ो के नारे लगाए और चुनाव आयोग व सरकार पे पक्षपात के आरोप लगाए। उनका कहना था कि जैसे राहुल गांधी संघर्ष कर रहे वैसे ही कार्यकर्ता भी कदम से कदम मिला के चलेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष उमा शंकर पाठक समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। और मैं अनुसूचित विभाग का कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। पुराने कांग्रेस के नेता हैं आप, तो कांग्रेस क्या कारण है कि पिछड़ता चला गया? ऐसा है कि जब झूठ बोलने वालों की भरमार हो जाएगी, झूठ बोल करके ही सत्ता में आना चाहेंगे, तो इसमें क्या आजकल जो वोटों को बहका करके आपने देखा होगा तो ऐसे नहीं जा रही है। जैसे वोटों की डकैती की जा रही, जैसे जो जिंदा है वो समझते हैं कि कौन मुझको वोट नहीं करेगा, इस तरह के उनके पास वो है। और हमारे नेता जननायक ने साबित कर दिया कि हमारे उसमें बिहार में चाहे कहीं भी जो जिंदा है, जो वोट लोकसभा में वोट वो है और विधानसभा में वोट ये हो रहा है। तो वोटों को अंतर आ गया, कई आदमी 3 जगह वोट कर रहा है, एक ही समय में 4 आदमी पैदा हो रहे हैं और बिना पता के वोटर आ रहे हैं, तो क्या होगा? तो क्या अब वोट आप लोग इसको पकड़ लिए हैं, निदान निकल जाता है तो कांग्रेस सरकार बना लेगी? ऐसा है कि बिल्कुल जनता जागरूक हो जाएगी तो हम सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार नहीं बनाएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने जो जनता के हितों में दिया है, मनरेगा दिया है, सूचना अधिकार दिया है, कांग्रेस ने भूमि का अधिकार दिया है, कांग्रेस ने लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया है, तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो कौन दूसरा आएगा? धन्यवाद से जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर रोबलता हूँ, मैं कांग्रेस की कैंडिडेट रही हूँ 2022 में विधानसभा। आज इस आप लोग के आंदोलन कह लीजिए या पद यात्रा, इसके बारे में कुछ बता दें। ये पद यात्रा हम, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे भाई साहब ने बताया कि ये यात्रा हम अपने जननायक राहुल गांधी जी के समर्थन में कर रहे हैं, जो यात्रा हमारी बिहार में चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उस यात्रा के समर्थन में हम कर रहे हैं। ये यात्रा पूरे देश में है, चल रही है। एक छोटा सा सवाल, आप विधानसभा के प्रत्याशी रह चुकी हैं, यहाँ वर्तमान विधायक उमा शंकर सिंह जी हैं, राम इकबाल सिंह जी भी कई बार लड़े हैं यहाँ से, तो वो कहे कि योगी सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग माननीय उमा शंकर सिंह जी को दे रखा है, इस पर आपका क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? ये सरकारों के ये उनके आपस के मामले हैं। ये हम इस मामले को डिस्कस करने के लिए यहाँ नहीं है। हम अपना जो मामला हम डिस्कस करने के लिए हम विधानसभा की प्रत्याशी रही है, तो थोड़ा बहुत सवाल तो बनता ही है। हाँ, विधानसभा के प्रत्याशी रहे, ये सवाल बनता भी है, इसका जवाब मैं दे भी सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उचित प्लेटफॉर्म है अभी के लिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। चलिए, वोट चोरी पर ही बता दीजिए कि आप किस तरह से उसको रोक लेंगे। आप लोग के हिसाब से चोरी हो रहा है, आप आरोप है? हाँ, हम लोग का आरोप नहीं है। हम लोगों ने हमने डेटा प्रस्तुत किया है। हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक डेटा प्रस्तुत किया और जो डेटा में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ वो डेटा हमें बता रहा है कि कहाँ कितनी चोरी हो रही है। कहीं पे लोग मर गए हैं, उनका भी उसमें लिस्ट में नाम है, कहीं पे वोट डिलीट हो रहा है, वो भी काम है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन डेटा देने से मना कर रहा था, नहीं देंगे हम, इसमें वोट चोरी जैसा कुछ मामला नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। लेकिन अब अगर डिस्क्रिपेंसी थी नहीं तो फिर उसमें करेक्शन की बात कैसे आ रही है? उसमें जब वोटर इलेक्टोरल रोल में कोई डिस्क्रिपेंसी की बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम उसको करेक्ट करके देंगे, जो उसमें गलतियां हैं हम उसको सुधार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि इलेक्शन कमीशन ये मान रही है कि चोरी है। जी, धन्यवाद से जानना चाहेंगे। सूर्यकांत यादव, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी। तो सूर्यकांत जी, आज आप लोग कांग्रेस का तमाम बैनर लगा है, गद्दी छोड़ो, वोट चोरी, ये सब, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लंबे समय से चलता रहा था कि देश के अंदर भाजपा मशीनों के अंदर गड़बड़ी करके, वोट चोरी करके अपना सरकार बना रही है, लेकिन हम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं था। अभी कुछ दिन पहले जननायक माननीय राहुल गांधी जी ने इसका प्रूफ कर दिया, लोगों के सामने प्रूफ के साथ रख दिया कि भाजपा जो भी सत्ता में आज है, वोट का चोरी करके आज सत्ता के अंदर है। तो इस बात को नकार रही है कि वोट चोरी नहीं हो रहा है। नहीं नकार है, लेकिन राहुल जी ने तो प्रूफ दिया है। एक आपने देखा होगा कि एक लखनऊ के अंदर एक एड्रेस था, एक मकान थी, वहाँ पर उन लोगों ने जो एड्रेस था वहाँ पर मीडिया के लोगों ने जाकर के पता किया, तो एक छोटा सा मकान, और वहाँ पर उस मकान में 80 लोगों का नाम दर्ज था वोटर लिस्ट में।
जबकि वहाँ पर एक व्यक्ति से पूछा गया तो किराए पर रह रहा था। ठीक, बहुत पहले से चलता आ रहा है कि कहीं पर मशीनों की गिनती हुई तो वहाँ पर वोट पोलिंग हुआ है 2000, लेकिन मशीनों में गिनती 2500 होता था, 3000 होता था। अब चुनाव आयोग उनकी गोद में बैठा हुआ है, चुनाव आयोग उनके फेवर में है, गोदी मीडिया बना हुआ है या उनकी गोद में बैठा हुआ है, नई बात को मान रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए। बिहार का चुनाव सामने है तो कांग्रेस पार्टी का किस तरह का तैयारी चल रहा है? बिहार में आप देख रहे होंगे राहुल जी की यात्रा में लाखों की भीड़ लगी हुई है, युवा साथ में चल रहे हैं, तो उसको देख करके यही लग रहा है कि बिहार इस बार बदलने जा रहा है।